नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 के बारे में। अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में हमने सीखा था कि आपके पास क्या था कि एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकाला था, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम हमने सिद्ध करके देखा था। फॉर्मूला सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं निकालना है। यहाँ पर बस आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ एलसीएम निकालने का बहुत ही अच्छा मेथड ये है कि आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मैं 12 को ब्रेक करूंगा तो समझना, इस 12 को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 4 दिया 12। और 15 को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 पंजे 15। और 21 को ब्रेक करने के लिए 3 गुणा 7। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन है सब में, तो कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 इसका एचसीएफ आ गया, यानी कॉमन आ गया। और अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में आपको बताया था मैंने कि जो कॉमन आया है, जो एचसीएफ आया है ना, पहले तो आप उसको लिख देंगे, अब बाकी बची हुई संख्या, तो कितना जाएगा बची संख्या, 2 गुणा 2, और यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा 7। तो आप इनकी गुणा करा लीजिएगा। अब गुणा करा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, वही आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो गुणा करके आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप गुणा करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कंप्लीट कीजिए आप क्वेश्चन को, मैंने आपको हिंट दे दिया, सॉल्व अब आपको ही करना है। तो देखिए ऐसे ये 17 है, तो 17 के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1 गुणा 17, क्योंकि इसको मैं तोड़ूंगा तो 2 और 3 से टूटेगा नहीं, तो ये हो गया। और 23 को क्या लिखूंगा, 1 गुणा 23, और 29 को 1 गुणा 29। तो यहाँ जो एचसीएफ बनेगा वो एचसीएफ क्या बनेगा मेरे बड़े दोस्त, जो कॉमन है। तो देखो यहाँ कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है तो 1 ले लिया हमने, तो यहाँ पर एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम क्या हो गया, जो एचसीएफ आया कॉमन उसको लिख दिया, अब बाकी बची हुई संख्याएं लिखो। तो ये 17 हो गया और 23 हो गया और ये 29 यानी 29 हो गया। और अगर आपको इसको सिंगल नंबर में निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गुणा करेंगे, तो एलसीएम बराबर इसकी गुणा करके आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए गुणा करना आपका काम है, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें। तो आप गुणा कर लीजिए, फिर आपके पास क्या जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे अगर हम इसको निकालें तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ 3 या 9 हो गया, और यहाँ पर 5 पंजे 25। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ मतलब जो कॉमन है सब में, तो यहाँ पर कहीं कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 से गुणा करा लेंगे, बस इतना ही तो करते हैं। 1 से किसी में गुणा कराओगे कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, तो करा दीजिए। तो एचसीएफ 1 हो गया और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, 1 तो आएगा ना, फिर जो बची हुई संख्या है तो यहाँ से कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ से 3 गुणा 3 आ गया, फिर गुणा कितना आ गया, 5 गुणा 5। और जब आप इसकी गुणा कर लेंगे तो गुणा करके क्या हो जाएगा, गुणा करके आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो बस इतना ही करना है, कुछ ज्यादा है नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके गुणा करा के मैं आंसर लिख देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। पहले का अगर आप एलसीएम में इन सबकी गुणा कराओगे तो आपको 420 मिलेगा, और इनकी जब गुणा कराओगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा 11 3 9, और इनकी सब गुणा कराओगे तो एलसीएम का आंसर ये मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। समझ रहे हैं आप, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा मैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा, और जो बकेदी वाले क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।